देखिए हम लोग समझेंगे वुड के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे वुड रदर या वुड सूनर के बारे में। इस फ्रेज़ का जो यूज़ हम लोग करते हैं वो प्रेफरेंस के लिए करते हैं, वरीयता देने के लिए कि मुझे ज़्यादा क्या पसंद है। अब फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेजेस जो हैं लगभग 10 टाइप्स के होते हैं, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आप चाहो तो प्ले लिस्ट में देख सकते हो, मैंने हर एक चीज़ पहले ही समझा रखी है शॉर्ट में, या कह सकते हैं डिटेल में, जो भी आपका बेसिक है। अब मैं एडवांस पे चल रहा हूँ। तो प्रेफरेंस देने के लिए हम लोग वुड सूनर या वुड रदर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो देखना है। आई वुड रदर रिमेन एट होम। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि आपको चॉइसेस दी जाती हैं, जिसमें से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा क्या पसंद है। तो आप ये बताओगे कि मुझे घर पे रहना ज़्यादा ठीक लगेगा, तो यहाँ पर रिमेन का मतलब तो बने रहना। तो यहाँ पे प्रेफरेंस देखो कब दोगे, हम वरीयता या फिर प्रेफरेंस चीज़ों को तब देते हैं जहाँ पास एक से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनमें से आप कोई सिलेक्ट करते हो। तो एक तो बाहर जाना था, कहीं घूमना था, कहीं जाना, कुछ भी ना कुछ करना था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, आई वुड रदर रिमेन, मैं रहना ज़्यादा पसंद करूँगा एट होम, घर पर, मुझे घर पर रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक चीज़ और याद रखना कि अगर इनके बाद कोई भी कंजंक्शन आएगा तो वो देन आता है। अब कंजंक्शन क्या होता है वो मैं शॉर्ट में समझा दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। क्यों आएगा उसका रीज़न देखो कि देखिए यहाँ पे सूनर का यूज़ हुआ है। अगर आप ध्यान दो तो सून अपना एक पॉजिटिव डिग्री है, ईयर जुड़ के बनता है कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री होने की वजह से इसके साथ में जुड़ता है मेरा देन, और इसके बाद जो भी वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है मेरी आईएनजी। यहाँ पर टू नहीं आता है, अगर टू मिलेगा तो गलत है। क्यों गलत है, क्या रीज़न है, वो हम लोग देखेंगे आगे। ही वुड रदर ब्रेक देन बेंड। वो इसको तोड़ना ज़्यादा पसंद करे बजाय इसको मोड़ने के। तो देखिए रदर के बाद यहाँ पे क्या आया, मेरा वर्ब आया। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। देन के बाद कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बस एग्जाम में वो यहाँ पर आपको टू लगा के दे देते हैं, जो कि गलत होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वुड रदर जो है ना, मैंने बताया था आपको कि जो मॉडल वर्ब्स हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करती हैं। अब मुझे फर्स्ट फॉर्म की तुलना जो है अगले वर्ब से करनी है, तो इसकी चेहरा जैसा हो वैसे तो चेहरा दूसरे वाले का होगा ना। तो फर्स्ट फॉर्म की तुलना फर्स्ट फॉर्म से होगी, तो बीच में टू क्या कर रहा है, टू को हटाना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फर्स्ट फॉर्म की तुलना सेकंड फॉर्म से की जाए, नहीं। फर्स्ट फॉर्म की तुलना फर्स्ट फॉर्म से होगी, आईएनजी की तुलना आईएनजी से होगी। तो यहाँ पर हम लोग दो यूज़ किए वर्ब। तो मैं इसको तोड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय इसको मोड़ने के। तो यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है। आई वुड सूनर गिव अप माई क्लेम। मैं जल्द ही अपना जो क्लेम है वो छोड़ दूंगा, वो त्याग दूंगा। तो गिव अप एक हमारी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। तो सूनर बता रहे काम जल्दी ही होने वाला है, लेकिन कोई तुलना नहीं हो रही है, प्रेफरेंस दी जा रही है। शुड एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ड्यूटी, गुडविल, डिजेबिलिटी, प्रोप्राइटी ऑफ सम थॉट एंड एक्शन। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, देख लो एक बार। ही शुड बी काइंड टू द एनिमल्स। देखिए ड्यूटी होना या अच्छे विचार होना या कोई भी चीज़ें ऐसी होना जो जनरल सेंस में हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो उस सेंटेंस में हम लोग शुड के सेंस में यानी कि चाहिए के सेंस में शुड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स। हम लोग को जानवरों के प्रति दयावान होना चाहिए। कहने से नहीं, अपने एक्शन में भी होना चाहिए, विचारों तक सीमित नहीं। बोलते हैं दयावान हो चाहिए, वहाँ पे जाके आप फिर कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो काम, नहीं। आपके एक्शन में भी वो दयालुता, मर्सीफुलनेस होनी चाहिए। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। तो अपने माता पिता का जो सर्व यानी कि सेवा करनी चाहिए। यू शुड नॉट कम लेट। तुम्हें देर से नहीं आना चाहिए, ये ड्यूटी है आपकी। यू शुड बी मोर रीजनेबल। तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा सोचना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा तार्किक होना चाहिए, और ज़्यादा लॉजिकल होना चाहिए। शुड ऑल्सो एक्सप्रेस द सेंस ऑफ एडवाइस या ओपिनियन। एडवाइस या ओपिनियन देने के लिए, राय देने के लिए हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं। यू शुड रेगुलरली गो फॉर द मॉर्निंग वॉक। आप बीमार हो और मैं सलाह दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल से तुम्हें रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, तो वहाँ पे शुड का यूज़ हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। यू शुड नॉट रीड इन डिम लाइट। लाइट बहुत ही धीमी है, दिखाई दे रहा है, मैं मना करूँ मत पढ़ो, आंखें खराब हो जाएंगी। तो मैं वहाँ पे एक सलाह दे रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर। अब बात करें शुड हैव की। तो देखिए शुड का मतलब तो चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए था, तो आई शुड हैव गॉन। तो यहाँ पर शुड हैव के साथ में यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का।
पास्ट में कोई काम बताने के लिए। दे शुड हैव बिल्ट देयर ओन हाउस, उन्हें अपना खुद का मकान बनाना चाहिए था, लेकिन वेरी गुड, बनाया नहीं। ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले उसने अपना कार्य समाप्त करना चाहिए था, लेकिन उसने वेरी गुड किया नहीं। द ट्री शुड हैव बॉर्न फ्रूट बाई नाउ, मेरे ख्याल से पेड़ों को तो अब तक फल दे देने चाहिए थे, लेकिन दिए नहीं। अब यहाँ पर एक समस्या आ रही है कि बॉर्न की स्पेलिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे लोगों को, कि आपने बॉर्न की स्पेलिंग तो पढ़ी है भाई, ये वाली बॉर्न, लेकिन ये वाला जो बॉर्न का जो वर्ब है ये पैसिव वॉइस में यूज़ होता है, ये वाला मेरा एक्टिव वॉइस में यूज़ होता है। तो ध्यान दो, ट्रीज खुद ही फलों को पैदा करते हैं, इसलिए सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, उनको पैदा करवाया नहीं जा रहा है, वो खुद पैदा हो रहे हैं, यानी कि ट्रीज जो खुद ही एक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बॉर्न की ये वाली थर्ड फॉर्म रहेगी। अगर पैसिव वॉइस में होता तो वहाँ पर हम यूज़ करते BORN, ई की प्रॉब्लम एग्जाम में आती है कभी कभी। फिर अगर मैं बात करूँ कि शैल और विल का मतलब होता है गोइंग टू। अब डिफरेंस क्या मैं समझा देता हूँ यहाँ पर आपको। सपोज कीजिए मैं सेंटेंस एक लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ही विल स्टार्ट बाई कार, सॉरी ही विल ट्रेवल बाई कार, वह गाड़ी से जाएगा। ही इज़ गोइंग टू ट्रेवल बाई कार, वह कार से यात्रा कर रहा है या करने वाला है। अब ध्यान दो, अगर मैं बात करूं आज की डेट में, सपोज कि आज अपना 1 अप्रैल है, अगर मैं बात करूं कि ही विल गो, तो ही विल का मतलब क्या है कि मेरा प्रेजेंट टाइम तो ये है, और प्रेजेंट के आगे वाला जाने वाला जो समय वो अपना फ्यूचर है। इसका मतलब काम यहाँ से शुरू होगा, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर मेरा विल और सेल का यूज़ होगा। अगर मैं कहूँ एम गोइंग टू या फिर गोइंग टू का यूज़ करता हूँ, तो काम मेरा जो है वो यहाँ से शुरू, थोड़ा पास्ट से और फ्यूचर की तरफ चला जा रहा है, यानी कि इसमें पास्ट भी होता है हल्का सा, प्रेजेंट तो होता ही, और फ्यूचर की तरफ वो काम चला जाता है। तो विल और शैल ये बताता है कि बस आगे वाले समय से ही होगा, और गोइंग टू का मतलब कि प्रिपरेशन चल रही थी, बस काम वो स्टार्ट होने वाला ही है, इसका मतलब वो थोड़ा सा पास्ट से भी रिलेटेड होता है। ध्यान ये देना था केवल, और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर मैं बोलूँ आई शैल हैव माई डिनर एट द इम्पीरियल होटल, तो मैं अपना जो भोजन जो है ना वो इम्पीरियल होटल में करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे हैव जो है ना वो टेक के सेंस में, ईट के सेंस में, और आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर एट द इम्पीरियल होटल, इसमें तो क्या है कि समझ लीजिए शायद प्लान बनाया ना बनाओ, बातचीत हुई और वो काम शुरू हो गया खाने पीने का, लेकिन एम गोइंग ये बता रहा है कि मेरे थॉट में पहले से ही था, लेकिन अब इसको मैं करने वाला हूँ, तो पास्ट से जारी था ये थॉट, लेकिन अब वो शुरू होने वाला है काम खाने के लिए। लेकिन मैं बोलूँ कि विल या शैल, तो इसका मतलब अभी बेचारा है और अब काम शुरू हो रहा है, पहले से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बात करूँ वुड की, तो ये विश के साथ में आता है। अब ये क्या सेंस है वो देख लो एक बार। मेरी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विश है, तो मैं वहाँ पे विल की जगह वुड का यूज़ करूँगा। कैसे करूँगा वो देखिए, और एग्जाम मिस्टेक यहाँ पर आती है। आई विश यू वुड नॉट रिफ्यूज़ मी, काश तुम मुझे रिफ्यूज़ ना करते। तो यहाँ पे देखिए विश शब्द आया है, और विश जो है कब की बात कर रहा है बताइए, काश का मतलब अभी नहीं, पास्ट की बात, और पास्ट में पता था कि विल की जगह पास्ट में वुड का यूज़ होता है, जैसे सेल का शुड होता है। तो काश तो मुझे रिजेक्ट नहीं करते, करता है, करती, करते, ट्रांसलेशन पे जाओगे तो उलझ जाओगे। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वुड का, क्योंकि अनफुलफिल्ड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वुड का। तो पास्ट सेंस होने की वजह से यहाँ पे वुड आया है, ना कि ता है, ती है, ते के लिए। और यहाँ पर एग्जाम आपको विल मिलेगा, आपको करना है यहाँ पर वुड। अगला, आई विश यू वुड स्टडी साइंस, काश तुम साइंस पढ़ते तो तुम्हें ये कुछ मिल जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक ऐसी इच्छा थी जो हो नहीं पाई, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग वुड का। तो याद रखना कि विश के साथ में विल नहीं आता है, बल्कि हमारा आता है वुड, जो कि एग्ज़ाम का मिस्टेक में ये तरीका बनाने का है। तो उम्मीद आपको सब चीज़ समझ में आई होंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे, समझेंगे माइट का और ऑट टू का डिफरेंस समझेंगे डिटेल में।